बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंटिस्टिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनके आल पर जो अच्छे तकलीफ की कायनात है। आज कौमी असम्बली का इजलास जो है आनन फानन बुलाया गया। बड़ी तेज रफ्तारी से एक बिल में तरमीम की गई, बिल पेश किया गया और उसमें तरमीम की गई। और इससे पहले जो है इजलास शुरू होने से पहले एक सप्लीमेंट्री एजेंडा पेश किया गया, लेकिन उसमें इस बिल का जो है कहीं दूर दूर तक जिक्र नहीं था और किसी के वहमो गमान में भी नहीं था कि इस तरह का बिल जो है वो लाया जा रहा है। इसलिए किसी को भी इस बिल के मुताबिक कोई खबर नहीं थी। लेकिन इससे पहले जब ये इजलास बुला लिया गया, लेकिन ये इजलास भी जो है 3 घंटे की जो लेट शुरू होने के बाद, लेकिन तहरीक इंसाफ को कुछ भनक जिसके कहते हैं कि वो पड़ चुकी थी। और भनक पड़ने पर कोई ये इस बात का जिक्र तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में इस बात का कुछ एहसास उनको हुआ कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, जिसलिए ये इजलास जो है आनन फानन बुलाया गया है। लेकिन इसमें कुछ है, अब ये चीज़ें एजेंडे में शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बाद वो बिल जब पेश किया गया तब सबके सामने ये खुलकर सामने आया कि बिल क्या आया है। और ऐसा कानून पास करने की किया गया जिसको इससे पहले 26वीं तरमीम की आड़ में करना चाह रही थी, लेकिन उसमें तो ना हो सका। लेकिन जो है आज उस बिल को जो है आर्मी एक्ट 1952 के तहत उसमें तब्दील 1952 के एक्ट में जो है वो तब्दील कर दी गई है। इसमें तब्दीली ये की गई है कि आर्मी सरबराहान, चाहे वो नेवी का हो, फ़ज़ाइया का हो या जनरल आसिम मुनीर बर्री सारे शामिल हैं, उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 5 साल की तोसी कर दी गई है। और ये उनकी मुद्दत मुलाज़मत में जो है 5 साल की तोसी करने का मकसद यही साफ वाज़ेह तौर पर जनरल आसिम मुनीर की मुद्दत मुलाज़मत में इजाफ़ा करना है, जो कि उनकी मुद्दत मुलाज़मत में 27 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 25 में ख़त्म हो जाना था, लेकिन अब वो 25 में ख़त्म नहीं होगा, वो जाके इसके बाद जो है 27 नवंबर 2027 को ख़त्म होगा। और फिर इसमें एक चीज़ और भी इस बिल में है कि ये 5 साल की जो पाबंदी है ये बाकी सरबराहान पर है, लेकिन इस पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर इसकी कोई कदर नहीं है। ये नहीं कि वो 5 साल के बाद मज़ीद इसमें अगर एक्सटेंशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इससे ये है असल जो चीज़ है इस बिल की, वो यही है कि इसमें आर्मी चीफ की जो तैनाती जो है वो ये है कि मुसलसल उम्र कह लें आर्मी चीफ की, या उसको कह लें कि 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जब तक जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे, इनकी रिटायर तब होंगे जब ये खुद चाहेंगे। और ये इनकी हुकूमत इसी तरह से चलती जाएगी। लेकिन इसमें एक बात आपको मैं पहले वाज़ेह करते जाऊँ कि जब जनरल बाजवा को तोसी दी गई थी तो उसमें 3 साल की, और फिर 3 साल के ख़त्म होने के बाद असम्बली से और सेनेट से मंजूर होता था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता था, और फिर इस तरह से ये बिल मंजूर हुआ था और उनको 3 साल दोबारा जो एक्सटेंशन दी गई। और इमरान खान के दौर में यह एक्सटेंशन हुई और फिर इसमें ना ही अपोजिशन जमातों ने कोई भी किसी किस्म की चूँ-चरा की और एज इट इज़ पास हो गया। लेकिन अब ये तरमीम जब पास होने जाएंगी, इसमें तहरीक इंसाफ डेफिनेटली इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी। लेकिन जब बाजवा साहब की हुई थी तो तब ये इनकी मर्जी से सारा कुछ हुआ था और पोजीशन और दोनों एक साथ थी, इनकी तयशुदा थी, इसलिए ये बिल फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूर, यहाँ से मंजूर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म का किसी ने ना कोई इसमें रुकावट बनने की कोशिश की और ये बिल मंजूर हो गया। अब वो आज शिक जिसमें ये कहा गया था कि शिक थी कि 3 साल बाद कोई भी आर्मी चीफ आता है तो उसकी मुद्दत मुलाज़मत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद अगर वो हुकूमत चाहेगी तो इसमें वो आगे लेके जाएगी, अगर नहीं चाहेगी तो वो नहीं जाएगा। लेकिन ये शिक ही ख़त्म हो गई है। इसमें अब जो जनरल हैं वो ताउम्र चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रह सकते हैं और इसमें वो अपनी मर्ज़ी की हुकूमत भी रह सकते हैं। और अब हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी एक बिल पेश किया गया है, जिसमें ये बिल में है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 थी और अब 17 की बजाय इसको 34 किया जा रहा है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के शामिल करके इसकी तादाद 34 की जा रही है। और 34 अगर सुप्रीम कोर्ट
कि चीफ जस्टिस को निकाल दिया जाए तो बाकी जो है 33 यानी कि 33 की जाएगी। और ये 33 इसलिए की जा रही है जनाब कि यहाँ पे जो है 33 करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर मुखालफत में जो आइन को बालादस्ती चाहते हैं, जो कानून की बालादस्ती चाहते हैं, जो अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उन जजेस के अपोजिट उतनी ही तादाद बढ़ाई जाए ताकि कोई भी बिल पास करना हो वो आसानी से हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से मुताहत किया जाए, हुकूमत के भी और आर्मेड फोर्सेस के मुताहत जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। और ये एक बिल है, कल देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहती है, लेकिन उम्मीद हमें जो नज़र आती है वो कम ही लगती है। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया, ना अवाम के लिए, ना पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए अगर फैसले लिए गए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें तमाम की तमाम अगर देखा जाए तो सबकी अपनी ज़ाती मफाद है, ज़ाती ज़रूरियात हैं। और इस हुकूमत ने आज जो किया है, इस ये काला कानून पास करवाए हैं, ये बिल पास हुआ है, तो इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पर आती है। अगर ये लोग ना चाहते तो ऐसा मुमकिन होता, लेकिन वो पहले ही ये बातें कही गई थी कि पाकिस्तानी अवाम पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो पहले ही मार्शल लॉ की ज़द में है, सिविल मार्शल लॉ, और अब भी सिविल मार्शल लॉ में वो आगे ज़िंदगियाँ गुजारते जाएँगे। कौन सी पाकिस्तानी अवाम ने आम आदमी ने उठ के हुकूमत करनी है जिनको इस मार्शल लॉ की टेंशन हो, पहले ही सेम एज़ इट इज़ पाबंदियों में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। इसलिए उनके लिए परेशानी की बाइस नहीं है, परेशानी की बाइस है तो इन लोगों के लिए जिन्होंने हुकूमतों में आना है। और फिर जिसने जितनी ज़्यादा की अप्रोच, जिसकी जितनी ज़्यादा अप्रोच कहाँ तक जिसकी हुई वो आप बेहतर समझते हैं कि कहाँ तक अप्रोच होना है, कहाँ तक अप्रोच हासिल करनी है, कितनी खुशामद कर सकते हैं। वो जिस पार्टी ने खुशामद की वो उसमें अपनी हुकूमत बना सकता है। और इस बात का हवाला जो है 1-2 दिन पहले कैप्टन सफ्दर भी बात कर चुके हैं कि अवाम की खिदमत, लोगों को जब पता है कि अवाम की खिदमत की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम क्यों खिदमत करें, यही अवाम नुमाइंदों का कहना है। और ये एक तरह का सिविल मार्शल लॉ जो है वो लग चुका है। लेकिन उससे पहले असम्बली में क्या हुआ, क्या कुछ होता रहा, ये मैं अपने अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।